अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर शमाइला तनवीर। पहले भी आपसे कभी कभी बातचीत हो जाती है। मैंने आज सोचा कि आज एक डिफरेंट सा टॉपिक लेके सामने आए। आप सबको नंबर 1 रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान मुबारक का महीना जिसका हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं और इसी उसमें होते हैं कि महीने में हम दबा के सब इबादतें करें, रोज़े रखें और नेकियां कमाएं। इसी हवाले से बस मैंने एक बात करनी है अपनी उन बहनों के लिए वो आर प्रेग्नेंट एट द मोमेंट, जो कि इस वक्त हामला है। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और ये पूछने के लिए कि क्या हमें रमज़ान में रोज़े रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं कि रोज़े तो हम सब पे फ़र्ज़ हैं और इनकी छूट नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप रोज़े कहें कि जी ठीक है मेरी जगह कोई और रख ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन प्रेगनेंसी की अपनी डिमांड्स भी होती हैं। हमें ये भी पता है कि जब पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो आम कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स अगर एक औरत की 2400 हैं तो प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ के वो 3,500 से 4,000 हो जाती हैं। और ये रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती हैं जिस तरह कि बेबी बढ़ता जाता है, यानी कि पहले 3 महीने में रिलेटिवली कम रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसके बाद मज़ीद बढ़ती जाती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी में लाजमी लेनी हैं, वो तो आप छोड़ नहीं सकते, जैसे कि पहले 3 महीने में फॉलिक एसिड है, अच्छी ग़िज़ा, आयरन यानी कि फौलाद और मल्टीवाइटामिन्स, इन चीज़ों का तो आपने इस्तेमाल करना है। साथ ही हम कैल्शियम भी एडवाइस करते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसी पेशेंट्स हैं जो कि दवाइयाँ नहीं खाना चाहती तो वो डाइट से चीज़ें पूरी कर सकती हैं, लेकिन फॉलिक एसिड एक ख़ास मकदार में चाहिए होता है ताकि वो न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट्स, ऐसे डिफेक्ट्स जो कि जिससे आपने देखे होंगे बच्चों खुदा न खासा इसके लिप्स कटे हुए पैदा होते हैं या जॉ कटे हुए होते हैं या सर में फोड़े या कमर में जिन बच्चों के फोड़े, उन चीज़ों से अवॉइड हो सकते हैं। वो तो हमें लेने ही लेने हैं। अब क्या हम लंबी फास्टिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक आयत है हमारी जो जिससे हम रहनुमाई हासिल करते हैं कुरान में। दिस इज़ आयत नंबर 184 सूरह बकरा की है और इसमें बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि तुम में से जब भी कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में तादाद पूरी करे, यानी छूट नहीं है, पूरी तो करनी है। और जिनको ताकत है तो एक रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दें। ये भी उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और जो पूरे नहीं कर सकते। और जो कोई मज़ीद नेकी करे तो वो उसके लिए बेहतर है। और तुम रोज़े रखो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानो। तो आई थिंक कुरान से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं हमारे पास, तो वाई नॉट। अब कुरान में लिखा भी गया, छूट भी नहीं है और हमें कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है। देखें, प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिज़ीज़। मैं हर पेशेंट से कहती हूँ इट्स नॉट अ डिज़ीज़, बीमारी तो है नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत अम्मा हव्वा से लेके आज तक जितने कपल्स आए हैं दे हैव बीन गोइंग थ्रू द प्रेगनेंसीज। उन्हें हमल ठहरा है, उन लोगों ने हमल को एक्सपीरियंस भी किया है और अपने काम काज करते रहे हैं। इट्स नॉट अ डिज़ीज़, बीमारी नहीं है, इसको एंजॉय करना चाहिए। अगर आप नंबर 1 अगर आपकी ख्वाहिश है रोज़े रखने की, सवाब कमाने की नीयत भी है तो यू कैन गो फॉर फास्टिंग। बहुत सी स्टडीज़ इसके ऊपर आ चुकी हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, बाहर के मालिक की स्टडीज़ हैं, कहते हैं कि जी अगर आप रोज़ा रखेंगे तो बच्चा कमज़ोर हो जाएगा, बच्चे को एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगी, उसको तमाम जो नमकियात और फौलाद और बाकी तमाम कैलोरीज चाहिए ऐसे वो नहीं पहुँचेगी। लेकिन आप ये देखिए कि रोज़ा आपके कितने घंटे का है और साथ में आपको खाने की भी मौका मिल रहा है। सेरी इफ्तारी में ठीक ठाक आप लोग खा सकते हैं, ऑल्दो शायद उतना ज़्यादा इकट्ठा एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए खाना मुश्किल है जितना आम बंदा खा सकता है, लेकिन यू कैन ईट। सो विद बैलेंस डाइट लाइक खजूर अगर आप खा लें, खजूर जन्नत का मेवा भी है और बेपन्ना कैलोरीज भी हैं। अगर आप अफ्तारी में और सहरी में 2 से 3 खजूरें खा लें तो दिन की अगर डेली आप 6 खजूरें खाते हैं तो आपकी ऑलमोस्ट एडिक्वेट कैलोरीज आपको पहुंच जाती हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होती हैं। साथ आपने पानी पीना है। अच्छा, पानी आप सादा भी पीजिए और नमकियात वाला भी, जिस तरह ORS हो गया, ये नींबू पानी, स्कंजवीन, नमक डाल के, उसमें आपको नमकियात भी जाएंगी और मीठा भी चला जाएगा। ज़्यादा जो चीज़ें अवॉइड आप करें वो है मुरगन खाने, जिस तरह बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, पकौड़े, समोसे, रोल्स, डीप फ्राइड चीज़ें वो आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो जब प्रोलॉन्ग फास्टिंग होती है तो तेज़ाबियत करना शुरू हो जाती है। उसमें प्रेगनेंसी में आपका जो खून का दौरानिया भी तेज़ होता है, लेकिन जो इंटेस्टाइन्स, जो आपकी आंतें जिस तरीके से मूव करती हैं वो थोड़ी स्लो हो जाती हैं,
तो खाना उतनी जल्दी जल्दी हजम नहीं होता और इतना चलना फिरना भी नहीं होता, तो वो आपकी रिफ्लक्स करता है बैक की तरफ आके और सारी आपको एसिडिटी और तेज़ाबियत होती है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए तली हुई चीज़ों से अवॉइड कीजिए, खजूर और फ्रूट्स इनका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, चपाती लाजमी लेनी है, रात के वक्त ज़रूर लीजिए, अफ्तारी के बाद चपाती का इस्तेमाल बेशक आप थोड़ी, अच्छा इसमें ये नहीं है कि आपने अफ्तारी बहुत ज़्यादा कर लिया फिर आप बस पड़ गए और आप कुछ और ना खा सके। अफ्तारी कीजिए, उसके थोड़ी देर के बाद 2 घंटे बाद अगेन यू शुड हैव समथिंग, फिर 2 घंटे बाद अगेन, यानी कि शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स में आप आ जाएं, बजाय कि एक वक्त का इतना ज़्यादा खाना खा लें कि स्टमक भर जाए, नेक्स्ट टाइम का खा ना सकें। तो टू कट दिस स्टोरी शॉर्ट, रोज़े बिल्कुल ममानियत नहीं है रोज़ों की प्रेगनेंसी में, अनटिल एंड अनलेस आप डायबिटिक हैं जो कि बहुत लंबा फास्ट नहीं कर सकते, या आपको ऐसी वक्त दवा लेनी है जिस तरह बहुत से पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर है और उनको दोपहर के वक्त दवा लाजमी लेनी है, उनके अंदर डेफिनेटली ममानियत आ जाती है। या आप अगर आपको खुदा ना खास्ता लेबर पेन्स आती रहती हैं और उनको रोकने के लिए, जैसे टाइम से पहले लेबर पेन्स हैं, उनको रोकने के लिए आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। उनके भी ऐसे टाइमिंग्स होते हैं कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन अगर अल्लाह के करम से आप एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी गुजार रहे हैं तो रोज़े आप ज़रूर रखिए, जो मैंने आपको गाइडलाइंस दिए उन पर अमल कीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो और आपकी तमाम तर नेकियां कबूल करें। बहुत शुक्रिया।